हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की क्लास में हम एक्सरसाइज प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, यानी कि ये हमारा एक्सरसाइज 5.2 है। जो डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट हमने इसे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर सीखे हैं, उसकी हेल्प से आज हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और आज का प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो आपसे कैसा पूछा जाता है। इस प्रॉब्लम में कहा जाएगा डिफ्रेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जिसके रिस्पेक्ट में आपको बोला जाएगा उसी के रिस्पेक्ट में आपको उसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। उससे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि अगर मेरे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उनका डेरिवेटिव वाला हमारे पास क्या है, सीधा स्टैंडर्ड डेरिवेटिव के फॉर्मूलेज हैं। जो मैंने आपको टेबल बताया था उसकी हेल्प से मैं यहाँ पे बताता हूँ कि अगर मेरे पास ऐसा पूछा जाएगा d/dx ऑफ साइन एक्स, ठीक है, यानी कि साइन एक्स का डेरिवेटिव करना है तो इसका डेरिवेटिव होता है हमारे पास कोस एक्स। सही बात है, ये आपको याद रखना है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है। अगर मेरे पास डेरिवेटिव निकालने को आ रहा है और फंक्शन है हमारे पास कोस एक्स, तो कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ साइन एक्स। ये आपको क्लियर है। अगर मेरे पास 10 है और 10 का डेरिवेटिव निकालने को आ रहा है सपोज, तो d/dx ऑफ 10x, तो आप बोलेंगे 10x का डेरिवेटिव होता है हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स। तो ये आपके कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स के आइडेंटिटीज हैं जो आपको क्या करने हैं, एज इट इज याद करने हैं। अब इनकी हेल्प से ही हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। अगर आपने ये टेबल देख लिया, मतलब जो मैंने आपको ये भी बताया आइडेंटिटी आपने देख लिया, आपको याद हो गए होंगे। लेकिन मैंने क्यों बताया है उसके पीछे ये रीज़न है कि अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ कि आपको डेरिवेटिव कैसे सॉल्व करना है इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो देखो मैंने लिखा यहाँ पर साइन एक्स, ये आपको क्या मिलता है डेरिवेटिव। तो सबसे पहले आप बोलेंगे कि मैं इसका डेरिवेटिव निकालना चाहता हूँ, तो d/dx। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, जो साइन एक्स है ना उसके अंदर में एक एंगल में ब्रैकेट लगाता हूँ। इससे क्या होगा, आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे ना बहुत अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो मैंने क्या किया, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे उनके एंगल में मैं ब्रैकेट लगा दूंगा। जैसा कि मैं यहाँ पे दोबारा लिखकर दिखाता हूँ। मैंने लिखा साइन एक्स और इसके एंगल में मैंने ब्रैकेट लगाया। और मुझे पता है कि कोई भी फंक्शन होता है तो उसका मैं सबका होल ब्रैकेट तो लगाता ही हूँ डेरिवेटिव में। तो बस ये आपको समझना है। तो मैंने सबसे बड़ा ब्रैकेट तो इसको फंक्शन के लिए लगाया है और इसके एंगल में मैंने एक छोटा ब्रैकेट लगाया है जो आपको लगाना है। इससे क्या होगा, आपके डेरिवेटिव वाले कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। अब देखो, अब पहले आप इस पूरे बड़े वाले ब्रैकेट को सोल्व करोगे आप, ठीक है, दिख रहा है आपको। सबसे पहले आप इस बड़े वाले ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जब आप इस बड़े वाले ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो आपको पूरा दिख रहा है साइन एक्स। साइन एक्स दिख रहा है तो आप जानते हैं कि यहाँ पे dy/dx लिखा है, इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स है। तो आप सीधा लिख देंगे कोस एक्स। क्लियर है। अब आप बोलेंगे कि चलो ये ब्रैकेट तो सोल्व हो गया। अब आप अंदर आएंगे, आपने साइन को सोल्व किया, साइन हो गया। अब आपको फिर ब्रैकेट को देखना है, जहाँ जहाँ ब्रैकेट दिखेगा उसको आपको डेरिवेटिव उसका निकालना है। तो आप बोलेंगे अरे एक और मुझे ब्रैकेट दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि x का भी मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना है। तो आप लिखेंगे d/dx, फिर आप ब्रैकेट में लिखेंगे x। क्लियर है। अब आप बोलते हैं कि अगर मैं x का डेरिवेटिव लेता हूँ तो वो 1 होता है, यानी कि आप ये कह रहे हैं dx/dx वो 1 होता है, इसलिए क्योंकि ये आपस में क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे तो भी 1 आएगा, और आप सीधे इसको सोल्व कर दोगे तो भी 1 आएगा। यानी कि हमें क्या मिल जाता है यहाँ पर, कोस एक्स इंटू में 1, और 1 से मल्टीप्लाई होकर वापस ही हो जाता है कोस एक्स। इसलिए हम कहते हैं कि सीधा अगर साइन एक्स है तो इसका डेरिवेटिव सीधा कोस एक्स होगा। ठीक है। लेकिन अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता दिया है कि इंटू में ब्रैकेट लगाना है हमें एंगल में। पहले बाहर वाले ब्रैकेट को उसका डेरिवेटिव निकालना है जिसका कोस एक्स आ गया, फिर अब हम अंदर वाले ब्रैकेट का डेरिवेटिव निकालेंगे जिसका 1 आ गया, फाइनली आंसर आ गया कोस एक्स।
आपको इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करने हैं ताकि आपके सारे क्वेश्चन बिल्कुल करेक्टली सोल्व हो जाए। और जब ये पूरा एक्सरसाइज मैं कंप्लीट करवा दूंगा तो सारे आपके कॉन्सेप्ट इंक्रीज यानी क्लियर हो जाएंगे। वहाँ पर आप ये ब्रैकेट वाला कॉन्सेप्ट वहाँ पर स्किप कर देंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि आपको फाइनली करना क्या क्या था उस क्वेश्चन में, आपने वही किया। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं कि इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अभी मैंने आपको बताया था। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन और ये है क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं। आप लेट नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेट कर लोगे तो भी चलेगा। यानी कि एफ ऑफ एक्स हमने जो सीखा है उसमें आप रख लोगे तो भी सही है, नहीं रखोगे तो भी सही है, क्योंकि आपको सिंपल से ये फंक्शन दिया है और इसका बोला गया है कि डेरिवेटिव निकालो। तो एक बार हम लेट कर लेते हैं ताकि आपको एक बार कॉन्सेप्ट इंक्रीज हो जाए। अगर आप इसको लेट करेंगे तो ये हो जाएगा लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, आपको मिल जाएगा साइन, और इसके एंगल में पहले से ही ब्रैकेट लगा हुआ है, आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो अब हम मुझे इसको ब्रैकेट लगाने की कहीं पे भी ज़रूरत नहीं है। सही में समझ में आ गया आपको इस तरीके से। तो मैंने इसको लेट कर लिया एफ ऑफ एक्स में। अब मैंने इसको लिख दिया साइन, एंगल में ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब मैं इसको बोल दूंगा डिफ्रेंशिएट डिफ्रेंशिएट फंक्शन एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जो भी पूछा जाए ना, वो जिसके रिस्पेक्ट में आप उसको डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, वो आपको लिखना जरूरी है। तो हमने इस तरीके से लिखा। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा डी अपॉन डी एक्स, और फंक्शन क्या है मेरे पास, एफ ऑफ एक्स। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं एफ ऑफ एक्स की जगह अपना फंक्शन लिख दूँ, और मैंने आपको बताया यहाँ पर आपको जो भी फंक्शन लिखना है ब्रैकेट में लिखना है। तो फंक्शन है हमारे पास साइन, और साइन के एंगल में भी ब्रैकेट हमें लगाना है जो कि पहले से दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। और ये पूरे ब्रैकेट को मैंने कर दिया क्लोज। सबसे पहले डेरिवेटिव निकाला जाता है बाहर वाले ब्रैकेट वाले फंक्शन का, यानी सबसे ब्रैकेट वाले को सोल्व किया जाएगा। तो पहला ब्रैकेट तो हमें यही मिल रहा है यहाँ पर। जब मैं इसको हटाऊँगा, यानी कि मुझे साइन का सिंपल सा क्या निकालना है, डेरिवेटिव। जब मैं इस ब्रैकेट को हटाता हूँ तो मुझे क्या दिखता है, साइन। एंगल में नहीं जाएंगे हम, एंगल कुछ भी हो, पहले क्या दिख रहा है हमें, साइन। यानी कि मुझे सिर्फ साइन का डेरिवेटिव निकालना है। तो बताओ साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, क्या होता है साइन का डेरिवेटिव, तो हम बोलेंगे कोस। और एंगल जो भी है एज इट इज़ होने दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जगह कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्लियर है, यानी बाहर वाला ब्रैकेट आपका सॉल्व हो गया। बाहर वाले ब्रैकेट से हमने जब सॉल्व किया तो हमें दिख रहा है साइन, और साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, और जो भी एंगल में था वो एज इट इज जाएगा। अब हम इसके एंगल वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी कि अब हम इसके एंगल वाले को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इनटू में, यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पेस नहीं है तो डी अपॉन डी एक्स। अब इसके ब्रैकेट वाले को लिख दो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्लियर है क्या, ये सारे स्टेप्स आप एक लाइन में कर पाओगे, लेकिन उससे पहले आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से इंक्रीज होने चाहिए, आपको अच्छे से डेरिवेटिव आना चाहिए। तो आपने बोला कि इसका हो गया हमारे पास कोस, एंगल में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको फिर से डेरिवेटिव मिल रहा है तो आप इसको लिख सकते हो कि इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो। अब आप सोल्व कि एक्स स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा सबसे पहले 2, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि एक इक्वेशन का डेरिवेटिव ले रहे हैं, 2। इसकी पावर एक कम करके लिखोगे तो एक्स मिल जाएगा। फिर 5 प्लस है यहाँ पर, तो पहले प्लस। अब 5 का डेरिवेटिव लोगे तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अब हम नेक्स्ट पेज पे इसको लिख देते हैं कि मुझे क्या मिलने वाला है। तो मुझे यहाँ पे डेरिवेटिव मिल जाएगा कोस, एंगल में एक्स स्क्वायर प्लस 5, और यहाँ पर मिल जाएगा 2x। ठीक है, अब मैं इस 2x को आगे लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x, और यहाँ पे मिल जाएगा कोस, एंगल में एक्स स्क्वायर प्लस 5, और ये आपका क्या था, डेरिवेटिव था, डी अपॉन डी एक्स था, किसका, एफ ऑफ एक्स का। क्लियर है, तो ये आपका इसका डेरिवेटिव आ गया, और यही आपका क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन है, ये आपका कंप्लीट आंसर है। समझ में आया आपको कैसे डेरिवेटिव निकालना था। तो आपने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर
फंक्शन लिखा, फंक्शन के अंदर जो पहला ब्रैकेट था सबसे बड़ा, उसके सामने वाले को हटाने के लिए अपने ब्रैकेट वाले को सोल्व किया तो आपको मिल गया साइन। साइन का डेरिवेटिव आपने निकाला तो आपको मिल गया कि कोस होता है, जो भी एंगल है होने दो। फिर जैसे ही साइन को आपने सोल्व किया उसके बाद आपको दिख जाता है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के बाद इसको डेरिवेटिव लेना है, तो ब्रैकेट को जब आपने सोल्व किया तो आपको मिल गया यहाँ पर कोस स्क्वायर प्लस 5 और यहाँ पे मिल गया 2x, 5 का हो गया 0। जब आपने सोल्व किया तो आपको इसका आंसर मिल गया, यहाँ पर इसका आंसर हमें मिल गया 2x कोस स्क्वायर प्लस 5। इस तरीके से आपने इसका डेरिवेटिव निकाल दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट। इस तरीके से आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बिल्कुल इजी लगा है तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होकर अपने डाउट को शेयर कर सकते हैं। और वहाँ पे मैंने आपको जो इससे पहले चैप्टर्स मैंने जो आपको कंप्लीट करवाए हैं उसके मैंने PDF नोट्स प्रोवाइड किए हैं, जिसको आप डेली 1 पेज 2 पेज याद कर सकते हैं। और प्लस मैं आपको कहूँ वहाँ पर मैंने आपके प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन भी दे रखे हैं, जिसको आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको कोई भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट कीजिए और अपने डाउट को क्लियर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।